वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है इसका नाम है स्कोडा सलाविया। वाइट कलर की गाड़ी है। गाड़ी हमने सलाविया 3-4 गाड़ी पेंट कर रखी है, वाइट भी, ग्रे भी, ब्लू भी, ब्लैक भी। और ये गाड़ी जो आई है स्पेशली हमारे पास, आपको दिख रहा होगा किस लिए आई है, तो वो है मेन ये डोर जिसके ऊपर पड़ रहा है डेंट। और क्वालिटी इसकी ये है इस स्कोडा गाड़ी के लोहे की कि यहाँ पे बता रहे भैया साल भर पुराना है लेकिन अभी तक इसके अंदर रस्टिंग नहीं आई है। अगर इसकी जगह ये मारुति या होंडाई या टोयोटा या किसी की कंपनी की गाड़ी होती तो 101% इसके अंदर रस्टिंग आ जाती। और करने हैं हमें इसके 3 पैनल डेंट पेंट। तो डेंट तो खाली डोर का होगा, डेंट जो निकालना है। बाकी जो बम्पर है इसके ऊपर स्क्रैचेज़ हैं ये वाले, और नंबर नहीं दिखाएंगे, खाली आपको बम्पर की कंडीशन दिखाते हैं। एक ये स्क्रैच है, इधर स्क्रैच लग रहा है, छोटे छोटे स्क्रैचेज़ हैं थोड़े थोड़े, उसके चक्कर में बम्पर पूरा ही पेंट करना पड़ेगा। इस साइड भी स्क्रैचेज़ हैं। और फ्रंट बम्पर पे आ जाते हैं तो ये है फ्रंट बम्पर, इस साइड भी स्क्रैचेज़ हैं और दूसरी साइड भी जैसे इस साइड है वैसे ही दूसरी साइड भी स्क्रैचेज़ पड़े हुए हैं जैसे कि ये है। तो अब इसका करेंगे हम डेंटिंग पेंटिंग का काम और सारी वीडियो आपको दिखाएँगे। और बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइज़ जब गाड़ी की डेंटिंग करी जाती है तो उससे पहले मैं जैसे कि आपको हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहला होता है डोर यानी कि गत्ता। ये गत्ता है, इसको खोला जाएगा। और ये स्कोडा का गत्ता जो है डेंटर ही खोल सकता है, जो स्पेशल डेंटर जो अक्सर गाड़ियों के डोर को खोलता बंद करता रहता है। तो और कोई अनाड़ी बंदा खोलेगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ खोल देगा जो बाद में वापस फिट नहीं हो पाएगी और उसके बाद हो जाती है दिक्कत। लेकिन ये गाड़ी हमने कर रखी है। और मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया गाइस कि ये गाड़ी हमारे पास आई है यूट्यूब से। भैया ने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद ये हमें बिना कॉल करे ढूंढते हुए सीधा हमारे पास आए। और जब आए तो मुझे ये लगा कि बस ऐसी पूछने के लिए आए होंगे, लेकिन भैया ने, और मुझे लगा कि गाड़ी भी कोई होगी छोटी, तो भैया पूछ रहे कि थोड़े मोड़े डेंट है गाड़ी के अंदर। तो मैंने कहा भैया आप अंदर ले आओ। तो भैया फिर गाड़ी घुमा के हमारी पार्किंग में लाए। और फिर जब मैंने गाड़ी देखी स्कोडा सलाविया, तो स्कोडा सलाविया को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमने 3-4 गाड़ियाँ पेंट कर रखी है। तो बस कोशिश ये करते हैं कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हम ऐसी इसी तरीके से पेंट करके सबको दिखाते रहें। क्योंकि एक गाड़ी आए पुरानी i10 पेंट होने के लिए और एक गाड़ी आए स्कोडा जैसी पेंट होने के लिए, तो हमारे व्यूवर्स को भी जो है स्कोडा गाड़ी ज़्यादा पसंद आएगी अकॉर्डिंग टू ऑल्टो या i10। तो अब इस गाड़ी का जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। और हर बार की तरह राजा लग चुका है अपने बम्पर के अंदर, क्योंकि बम्पर में डेंटिंग का काम नहीं होता, खाली रिपेयरिंग होती है, वेल्डिंग होती है। और ये बम्पर साफ़ है, इसमें रिपेयरिंग वेल्डिंग कुछ नहीं है, इसके अंदर खाली पेंटिंग का काम है। और हाँ, बात करते हैं वापस, जो मैं आपको बता रहा था कि ये भैया ने हमारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, फिर ये आए और इन्होंने मुझसे पूछा भैया गाड़ी करवानी है, मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था, आपकी वही शॉप है ना जो यूट्यूब वाली है? मैंने कहा बिल्कुल भैया हमारा वही शॉप है, हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं। तो फिर भैया गाड़ी लेकर आए। फिर मैंने पूछा भैया कहाँ से आए? तो इन्होंने बताया कि मैं जनकपुरी से आया हूँ, आपकी वीडियो देखी थी तो मैंने सोचा कि भाई आपसे काम भी करवा लें। तो मैंने फिर भैया को बताया कि भैया हमने पहले भी 3-4 गाड़ियाँ हमने पेंट कर रखी है, वाइट भी कर रखी है, ग्रे भी कर रखी है, ब्लैक भी कर रखी है, ब्लू भी कर रखी है, तो अब इसको भी करेंगे। और इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा सा मतलब हमें क्या, कस्टमर को थोड़ा सा फील होता है कि भाई अगले ने इस गाड़ी का काम कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ अपनी गाड़ी देता हूँ तो ये तसल्ली से और बढ़िया काम करके दे देंगे। तो बस आपको सारी चीज़ें हम दिखाते रहेंगे। अब जैसी गत्ता खुलेगा और जब ये वाला डेंट निकाला जाएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइज़ गाड़ी का गत्ता खुल चुका था स्कोडा का, और उसके बाद इस पर कवर लग रहा था, वो कवर खोला गया है और कवर प्लास्टिक का वो अंदर रखा हुआ और गत्ता खोल के साइड में रख दिया है। और जो डेंट है उसको उठाने के लिए मारी जा रही है चोटें, यानी कि उसको अपने टूल से हम थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो ये किनारी जो है पूरी बैठी हुई थी, अब आप दाने दाने देख सकते हो कि किनारी बाहर आई है। अब ये वाला जो डेंट है इसको भी उठाया जाएगा और इसको उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब जब प्रॉपर इसकी डेंटिंग हो जाएगी, जो डेंट है वो बाहर आ जाएगा, तब उसके बाद आपको फिर दिखाएंगे कि डेंट जो निकलने के बाद अब कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर बारी रहेगी मल्लम पट्टी, यानी कि डेंटिंग के बाद पेंटिंग की। तो फिर राजा इसको घिसेगा और घिसने के बाद इसके अंदर बॉडी पिलर वगैरह लगाएगा। और बॉडी पिलर लगने के बाद जब ये सूखेगा तो फिर उसके बाद उसकी घिसाई होगी। और यानी कि काम वही जो सारा मैं पेंटिंग का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। तो गाड़ी है स्कोडा सलाविया वाइट कलर में, और भैया आए थे हमारे पास यूट्यूब से काम कराने के लिए।
तो बस इसी तरीके से आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार देते रहो। तो अब ये डेंटिंग का काम चालू हो चुका है, शुभम लगा है डेंटिंग करने में। तो डेंटिंग थोड़ी सी स्पीड में दिखाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी थोड़ी सी स्पीड वाली। तो गाइज़ डेंटिंग शुभम ने कर दी है और मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड में दिखाया कि किस तरीके से डेंटिंग करी जा रही थी। और डेंटिंग करने के बाद इसके अंदर बढ़िया से ब्लेड वगैरह मार दिया गया है और ब्लेड मारने के बाद में जो है डेंट ख़त्म हो जाता है। और फिर जो नीचे का पेंट है उसके ऊपर जो चद्दर है उसको थोड़ा सा खुरदड़ा टाइप का करना पड़ता है, ताकि जब इसकी घिसाई करके मजाई करके रेगमाल से और फिर उसके बाद इसके ऊपर बॉडी पिलर लगाया जाएगा। और जो इसकी मजाई होने वाली होती है वो मजाई 80 नंबर के रेगमाल से करी जाती है, जिससे कि ये जो इसके दाने हैं, जो निशान है ब्लेड वाले, रेती वाले, ये सब मैच हो जाए बिल्कुल बराबर। क्योंकि अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं मिलाएंगे तो ये पेंट सूखने के कुछ टाइम बाद उसके बाद जो है पेंट की ये क्रैकिंग जो है ऊपर दिखने लग जाती है। क्योंकि जब पट्टी बैठती है तो वो चीज़ तो नीचे बैठ जाती है, लेकिन बैठने के बाद ये लाइनें दिखने लग जाती है। और आपने कई गाड़ियों के अंदर देखा होगा अक्सर कि दूर से कोई भी देख के समझ जाता है कि पैनल पेंट हो रखा है। उसके कारण सिर्फ दो होते हैं, या तो कलर मिसमैच और दूसरा जो है जो पेंट करा होता है उसके अंदर कोई ब्लेड के निशान, कोई रेगमाल के निशान, कुछ ना कुछ ऐसे दिखने लग जाते हैं। तो अब ये तो बात थी हमारे फ्रंट बम्पर की। अब बात करते हैं अगले बम्पर पे, जिसके लिए राजा हमारा है, जो पेंटर लड़का है, वो गाड़ी के अंदर लग गया था। उसने सबसे पहले गाड़ी के अंदर मारा रफ़, यानी कि रेगमाल मार के इसको डल कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इधर आपकी चमक डल पड़ चुकी है और उस साइड अभी चमक दिख रही है। तो पेंट करने से पहले मेन यही होता है कि जिस पैनल को हम पेंट कर रहे हैं उसको बढ़िया से डल कर दिया जाए। गाड़ी है स्कोडा स्लाविया, जो आपके सामने खड़ी है, खूब बेहतरीन गाड़ी लग रही है। और अगर भगवान ने चाहा तो अपनी अगली गाड़ी स्कोडा ही होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बहुत दूर की हमने सोच ली, क्योंकि फ़िलहाल तो अपने पास इको है जो सामने खड़ी हुई है और इसको मेरा बेचने का मन करता नहीं। जब भी इसकी बेचने की बात आती है तो दिल अंदर से थोड़ा सा परेशान सा होने लग जाता है। तो अब इसके ऊपर रफ़ लग चुका है और ये फ्रंट लुक है हमारी स्कोडा स्लाविया की। बोनट के ऊपर भी भैया ने कुछ लिख रखा है, और लेकिन इतना भाई समझ नहीं आता। और इस साइड जो राजा ने मजाई करी थी बम्पर के ऊपर, जो स्क्रैचेस थे उसकी भी डाढ़े अच्छी तरीके से मिला लिए। डाढ़े मिलाने का मतलब होता है ये, यानी कि जो आप देख रहे हो ब्लैक जो स्क्रैच था उसको अच्छे से घिस के बराबर कर दिया जाता है, ताकि पट्टी थोड़ी सी आए, बॉडी पिलर थोड़ा सा आए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यही मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार बातें आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, आपको सब कुछ बताते रहते हैं। तो इतना तो बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपना प्यार हमें ऐसी देते रहो। जैसे भैया हैं वैसे ही आप भी हमारी अगर वीडियो देख रहे हो स्कोडा की या किसी भी गाड़ी की, तो उस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोग हमारे काम को देख सकें और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कराने के लिए आ सकें। क्योंकि इस टाइम गाइज़ जो माहौल बचा है काम का, वो इस टाइम सोशल मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है। इस तरीके से लोग अपनी अपनी ऐड करते हैं। तो एक छोटा सा जरिया हमने भी इसका यूट्यूब का पकड़ा और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। काम करते करते हमें 3 साल हो गए हैं और ये सब कुछ जो काम हम कर रहे हैं, हमारे भैया थे जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि भाई आप भी बनाओ और काम करो। तो हम सब कुछ करते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप, जब डोर का गत्ता अंदर से बंद होगा या नहीं होगा, लेकिन जब राजा पट्टी वगैरह भरेगा तो वो दिखाएंगे। और फ़िलहाल राजा लग चुका है रियर बम्पर के अंदर, तो जब इसकी मजाई हो जाएगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तो गाइज़ डेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका था, अगले बम्पर पे रफ़ लग चुका था, पिछले बम्पर पे रफ़ लग चुका था। और जो डोर था जिसकी डेंटिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था कि पहले रेगमाल से इसकी डाढ़े मिला दी जाती है अच्छी तरीके से, और अगर नहीं मिलाते तो क्या हो जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने क्या बताया था आपको। अगर डाढ़े नहीं मिलाएंगे तो इससे क्या दिक्कत आएगी। तो अब इसकी डाढ़े मिलाने के बाद अब इसके ऊपर रफ़ लग रहा है, पानी से पूरा पैनल को डल करा जाएगा। फिर इसके अंदर इसमें बॉडी पिलर और पट्टी, ये सारे काम
करे जाएंगे और जैसे जैसे जो जो काम होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा। पिछला बम्पर मैं आपको दिखा रहा था, उस टाइम पे आधा रफ़ लगा था, पूरे पे नहीं लगा था, तो इस साइड से रफ़ लग चुका है और जहाँ जहाँ स्क्रैच थे छोटे छोटे उसको रेगमाल से मिला दिया गया है। वैसे ये है इतना हिस्सा, इधर का हिस्सा, और वाइट कलर है। छोटे छोटे स्क्रैचों की वजह से ही गाड़ी थोड़ी सी बुरी लगती है और हमारा काम भी ये है कि अगर स्क्रैच चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर पेंट करना पड़ेगा तो पूरे पैनल को ही पेंट करना पड़ेगा। अगर पेंट नहीं करते पूरे पैनल को तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो अब जो है बारी रहेगी डोर के अंदर बॉडी पिलर भरने की और इस साइड जो ये बम्पर के अंदर पट्टी भरने की, तो आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले ये है कि लंच टाइम भी हो चुका है हमारा, 2 बजे हम खाना खाते हैं और 2 बजे करीब ही ये गाड़ी आई थी। तो पहले हमने सोचा कि जितना काम हो सके उतना करो, क्योंकि हमारा काम यही है कि जब गाड़ी आए और जैसे वो आए आते ही हम उसके अंदर काम पे लग जाते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी ही जल्दी हम गाड़ी को कंप्लीट करके कस्टमर को देना भी चाहते हैं। लेकिन इस गाड़ी में हमें डेंटिंग पेंटिंग के साथ साथ गाड़ी की सर्विसिंग भी करनी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस गाड़ी की सर्विस भी कर रहे हैं। ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर जो चेंज होगा या टायर वगैरह खुलेंगे और कैसे खोले जाएंगे, कैसे क्लीन करे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो और पूरी गाड़ी फिर हमें इसकी रबिंग भी करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक पैनल पेंट करके देते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा कलर का डिफरेंट अलग लगता है, थोड़ा सा कलर मिसमैच लगता है। लेकिन अगर पूरी गाड़ी रबिंग हो जाएगी तो कलर मैच हो जाएगा, क्योंकि वाइट कलर सबसे ज़्यादा गंदा होता है और जो पैनल हम पेंट करेंगे उसकी चमक अच्छी रहेगी, लेकिन जो दूसरे पैनल हैं वो थोड़ा सा डल लगेंगे। तो इसलिए मैंने कस्टमर को बताया, मैंने कहा सर आप इसकी रबिंग करवा लेना। और अगर अभी आप देखते हो अभी हमने इसके अंदर पेंट वगैरह कुछ नहीं करा है, जो कलर है वही सेम सब कुछ है। तो इसमें और इसमें आपको फ़र्क दिख सकता है। ये वाइट में रफ़ मारने के बाद वाइट हो गया है और ये वाला अभी येलो शेड पे है। तो इसीलिए मैंने कस्टमर को कहा कि भैया आप पूरी गाड़ी रबिंग कराना, बहुत अच्छी लगने वाली है गाड़ी पेंट के बाद। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, जैसे होता है काम वो भी आपको दिखाते हैं। डोर के ऊपर बॉडी पिलर भर दिया गया था, जहाँ पे मैंने बताया था आपको यहाँ इतने एरिया की डेंटिंग हुई है। डेंटिंग होने के बाद इसके ऊपर राजा ने बॉडी पिलर लगाया। बॉडी पिलर लगाने के बाद अब ये सूख रहा है और उससे पहले ही राजा ने आगे की तरफ बॉडी पिलर लगा लिया था। तो लगाने के बाद में उसकी कटाई चालू कर दी है और इधर भर के छोड़ दिया गया है। और पिछले बम्पर के अंदर जहाँ जहाँ डाउट लग रहा था कि बॉडी पिलर आना चाहिए तो इस साइड भी बॉडी पिलर भर दिया है और इधर भी सारे में बॉडी पिलर लगा दिया गया है और ऊपर की साइड में भी लगाया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ टक दिखते हैं, निशान दिखते हैं, वहाँ हर जगह बॉडी पिलर लगा के इसको बराबर कर दिया जाता है। जब घिसाई होगी तो फिर उसके बाद इस पर पट्टी लगाई जाएगी, फिर ये चिकना हो जाएगा और फिर फाइनली इसके ऊपर अस्तर मार के इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाता है और फिर लास्ट में इसके ऊपर रंग मारा जाता है। और रंग मारने के बाद जो चमक आती है वो तो आप लोग सब जानते ही हो। अब अगले बम्पर में भी काम चल रहा है, लेकिन उस साइड चल रहा है हमारा कंप्रेसर। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो शोर उसका भी आएगा, तो इसलिए अभी मैंने आपको ये सारा दिखा दिया। जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो फिर फ्रंट साइड से भी आपको दिखाऊँगा कि अब आगे का क्या प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक आगे का बॉडी पिलर रगड़ा जाता है और कंप्रेसर बंद होगा, फिर उसके बाद आपको पट्टी का सारा स्टेप दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी है वाइट कलर में, स्कोडा सलाविया, और गाड़ी का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई नाम वीडियो के बीच में बताते रहना चाहिए। और बहुत टाइम पहले एक वीडियो में कमेंट आया था एक भाई का कि बार बार गाड़ी का नाम बताता है, गाड़ी का नाम बताता है। तो बार बार क्यों बताता है, जब एक बार हमें पता चल गया तो अब भाई उनको जैसे लगा वैसे लगा, लेकिन मेरा काम है जो करना वो मैं करता रहता हूँ और सब कुछ बताता रहता हूँ और सब कुछ दिखाता रहता हूँ। तो अब दिखाते हैं इसका अगला स्टेप, तब तक बने रहो हमारे साथ। हो गया था बंद, तो मैंने कहा क्यों ना फटाफट आगे जाके आपको दिखाएं कि जो बॉडी पिलर भरा था वो कटाई हो चुका है। तो राजा ने इधर बॉडी पिलर भरा था, ये कट गया है, इधर बॉडी भरा था, ये भी कट गया है, और साथ में जो है इस साइड ये सारा यहाँ पे वाइट बॉडी पिलर भर रखा है जो कटाई हो गया है। और कटाई होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई प्लेन हो चुका है सिस्टम, और पीछे जो भरा था उसको काटा जा रहा है इस साइड से। तो ये सारा काम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में कि इस साइड भरा हुआ था, तो ये अब कट चुका है। ऐसे नीचे जो भरा हुआ था वो काटा जा रहा है। और अब लंच टाइम हो चुका है, तो खाना भी खाया जाएगा, सारा काम करा जाएगा। और देखो बम्पर के ऊपर रफ़ लगा है तो बम्पर में भी निखार आ गया है। क्वार्टर पैनल पीला लग रहा है, बम्पर वाइट लग रहा है, अगला डोर वाइट लग रहा है, अगला डोर पीला लग रहा है। तो रबिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ियों पे, और ख़ास करके अगर आपके पास ही वाइट कलर की गाड़ी है तो आप उसको 6 महीने साल भर के अंदर रबिंग ज़रूर कराना, क्योंकि रबिंग कराने से बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी के अंदर। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको अगला स्टेप। तो गाइज़ स्कोडा सलाविया गाड़ी के अंदर बम्पर के ऊपर पट्टी भर दी गई थी और बॉडी पिलर भर दिया गया, फिर पट्टी भर दी गई, रगड़ दिया गया सारी चीज़ें। और इस तरीके से दरवाजे के ऊपर भी
जो है पट्टी भर दी गई है बॉडी पिलर रगड़ने के बाद में, और कलर में निखार आप देख सकते हैं कि वाइट और पीला अलग ही दिख रहा है। और इधर आ गया है हमारा सोनू पाजी पेंट लेकर इस गाड़ी का, जो कर रहा है अपनी कलर मैचिंग। और जैसी कलर मैच हो जाएगा और उसके बाद सोनू कहेगा जी ओके रिपोर्ट, पेंट मार देना, और फिर हम अपनी कार्रवाई चालू कर देंगे। और अगला बम्पर ये है, इसके ऊपर भी पट्टी भर दी गई थी, तो अब बारी है थोड़ी देर पट्टी सूखने की। तो जब तक हमने खाना खाएंगे तब तक जो है पट्टी सूख जाएगी। और शुभम बैठ गया है तैयारी करके खाना खाने के लिए, तो अब हम भी बैठेंगे, खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद इसका जैसे जैसे काम होगा आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। पहले आपकी शॉप, फिर हमारी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। और ऊपर देखा मैंने, जब बोर्ड की फ़ोटो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ऊपर चाँद भी दिखने लगा है, यानी कि अभी सुबह का टाइम है। और हमारे कैमरे की जूमिंग देख लो कि इसने आपको चाँद भी दिखा दिया। और अब आते हैं वापस नीचे अपने बोर्ड की तरफ। तो ये है हमारा बोर्ड बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का, और ये है हमारी गाड़ी स्कोडा सलाविया जिसका हम काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको अगला स्टेप। तो गाइज स्कोडा सलाविया गाड़ी के बम्पर की पट्टी कट चुकी थी, डोर की पट्टी कट चुकी थी, और राजा ने कर ली है सारी गाड़ी मास्किंग, और पानी से छिड़काव किया जा रहा है चारों तरफ ताकि धूल मिट्टी ना आए। और अगले बम्पर की जो पट्टी थी वो भी काट दी गई है, और मास्किंग भी प्रॉपर बढ़िया तरीके से कर ली गई है। ये सारी चीज़ें ढक दी गई है। तो इस तरीके से चालू है काम स्कोडा सलाविया का बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। वाइट कलर की गाड़ी जो कि आई थी हमारे पास 2 बजे करीब, और उसके बाद शुभम ने अपना डोर की डेंटिंग करी, दरवाज़ा खोला, और खोलने के बाद डेंटिंग वगैरह करके उसको कंप्लीट कर दिया। और उसी के साथ राजा ने भी फटाफट अपना बम्पर में लगा, जिसके अंदर शुभम का काम नहीं था। तो पहले अगला बम्पर और फिर पिछला बम्पर ये भी कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद इसमें बॉडी पिलर भरा, और बॉडी पिलर भरने के बाद में पट्टी बॉडी पिलर को रगड़ा गया, और बॉडी पिलर रगड़ने के बाद में इसमें पट्टी भरी गई। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारी स्कोडा सलाविया का काम पूरा होने लगा है। तो अब बारी रहेगी इसके ऊपर अस्तर मारने की, और अस्तर के बाद इसके ऊपर मारा जाएगा बेस कोट, यानी कि नैरो लैक का वाइट, ताकि जो हमारा पट्टी और अस्तर है वो पेंट की चमक को ना पिए। और फिर उसके बाद बारी रहेगी हमारे रफ मारने की और फाइनल टचअप की। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। और मास्किंग बिल्कुल 0-0 कर ली गई है, टायर वगैरह सारा, ऊपर का क्वार्टर पैनल लाइट सब यहाँ से ढक लिया गया है। डिक्की का जो पीछे का डाला का हिस्सा होता है वो भी सारा ढक लिया गया है। और अब डोर के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, जो डेंट था, उस डेंट को निकाला गया। निकालने के बाद शुभम ने डेंटिंग वगैरह करी, फिर राजा ने इसके अंदर रेगमाल मारा, मजाई करी, और फिर इसमें बॉडी पिलर भर के उसको काटा पीटा, सारी तरीके से इसको ओके कर दिया है। तो अब अगला स्टेप जो भी लिया जाएगा, जो भी होगा, वो आपको सब कुछ दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। तो गाइस कंप्रेसर हो गया था ऑन, और गाड़ी के दरवाजे के ऊपर मार दिया गया अस्तर, यानी कि जो पट्टी भरी थी उसको अस्तर से कवर कर दिया। और लाइन आप देख ही सकते हैं कि जो लाइन जैसी आनी चाहिए वैसी आ चुकी है, बराबर बराबर। जैसे लाइन जो है पहले डाउन हो रखी थी, और फ्रंट साइड के अंदर भी बम्पर में अस्तर मार दिया गया है इधर से, ये रहा। और कंप्रेसर चल रहा है, आवाज़ घड़घड़ आपको आ ही रही होगी, लेकिन आवाज़ से बचते हुए, साइड से निकलते हुए मैंने आपको दिखा दिया फ्रंट बम्पर, स्कोडा सलाविया का फ्रंट बम्पर। और पीछे लग रहा है राजा मारने में बम्पर पे अस्तर। तो ये है हमारा राजा और मार रहा है बम्पर के ऊपर अस्तर। तो जब ये हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद चेक करे जाएंगे हल्के फुल्के टकोरे। अगर कहीं दिखता है तो पट्टी चेक करी जाएगी, उसको काटा जाएगा, और अगर नहीं दिखता तो उसके ऊपर डायरेक्ट ही 600 नंबर के रेगमाल से मारेंगे रफ़। और रफ़ मारने के बाद में जब पैनल हो जाएगा बिल्कुल चिकना, तो बारी रहेगी फाइनल पेंट की, और डाला जाएगा फिर लास्ट में फाइनल पेंट। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कई बार डायलॉग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये फिर भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यानी कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है और उसको मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। तो वैसे ही मैंने बोला कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक और चमक कैसी निकलने वाली है। तो बने रहो हमारे साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब अस्तर मारा जाएगा तो उसके बाद कहीं भी दिखाई देते हैं छोटे मोटे टक, तो वो चेक करे जाएंगे। तो फिलहाल बम्पर के ऊपर राजा ने शुरुआत करी है टक चेक करने की। तो जैसे जैसे छोटे छोटे टक दिख रहे हैं उस हिसाब से टक चेक करे जाएंगे और फिर उसके बाद इसको काटा जाएगा। और जहाँ पे टक नहीं लगाने की ज़रूरत है तो उसके बाद उसके ऊपर रफ मार दिया जाएगा, यानी कि रेगमाल जो मैं बता रहा था 600 नंबर से मजाई कर दी जाएगी। तो इस एक साथ टक भी कट जाएंगे और दूसरा मजाई भी हो जाएगी। तो ये सारा काम जो है स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है। और गाड़ी आज आई थी हमारे पास 2 बजे करीब, और फिर उसके बाद इधर से शुभम लगा और इधर से राजा लगा और दोनों ने लग के फटाफट गाड़ी का तड़पड़ कार्रवाई कर दी है। तो अब और उसके बाद एक गाड़ी का बम्पर हो रहा था, वो भी हमने रिपेयर कर दिया। फिर एक गाड़ी और खड़ी है, इसका भी बम्पर आया, इसको भी हमने रिपेयर कर दिया। तो काम हमारा सुपर फास्ट सर्विस है। बस ये है कि काम इतना है कि हम काम को खींच के उसकी रेल बना दें। बस जब काम नहीं आता तब थोड़ी टेंशन होती है कि अब बैठे बैठे क्या करा जाए, क्योंकि कई बार बीच में ऐसा हुआ था जब हम दूसरी अपने सेक्टर 12 में जहाँ हम पहले थे, पुल के नीचे जहाँ हम काम करते थे, वहाँ से यहाँ पर आए। तो शुरुआत में तो काम सही था, लेकिन उसके बाद 1 महीना बिल्कुल ही मामला ठंडा हो गया और फिर धीरे धीरे बीच में काम इतना मंदा हो गया कि पूरे दिन खाली बैठ के गुजर जाता था। और 16 दिन 17 दिन मायना रखता है कि डेली शॉप पर आना और कुछ ना कमा के जाना और वापस घर निकल जाना, और ख़र्चे सारे वही जो लगे बंदे हैं। तो बस इसी तरीके से आप हमें प्यार दो, काम दो और उसको खींच के फटाफट जितनी जल्दी होगा तैयार हम करके देंगे गाड़ी आपको। तो हमारी बातें और हमारा काम अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब रफ़ लगना चालू हो गया है, तो यहाँ पर राजा ने रफ़ मार दिया है। अब बम्पर की छोटे छोटे टकोरे काटे जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी रफ़ मारा जाएगा। और ये वाली वीडियो हमारी इस बार की सबसे लंबी वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको सर्विसिंग भी दिखाएंगे और डेंटिंग पेंटिंग तो दिखा ही रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको इसका। तो गाइज़ फाइनल पेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अस्तर जो मारा था उसके ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि टक चेक करे गए थे, टकोरे जिसे कहते हैं, और अगले बम्पर पे चेक करे गए, पिछले बम्पर पे चेक करे गए, और फिर उसके बाद उसको लोकल बेस कोट डाल के यानी नैरो लैक पेंट डाल के इसको कवर किया गया। और अब बारी है इसके ऊपर फाइनल पेंट डलने की। तो जैसे कि आप बम्पर में शाइनिंग देख ही रहे हैं कि चमक आनी चालू हो चुकी है और शाम का टाइम है, तो इसकी स्क्रीन जो है, क्योंकि इस कैमरे की स्क्रीन शाम का टाइम धुंधली पड़ने लग जाती है। अभी जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे दिखाते जा रहे हैं आपको। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। और मैं करता हूँ फ्लैश लाइट ऑन। अब कर दिया मैंने लाइट ऑन। तो और अभी डोर के अंदर खाली बेस कोट ही मारा है, नैरो लैक का भी फाइनल पेंट, मतलब इसमें फाइनल वाला पेंट नहीं मारा है। तो जब लगेगा इसमें तो इसके अंदर भी ऐसी चमक आएगी जैसे कि इस बम्पर में आ रही है। तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको इसकी लुक कि पेंट डलने के बाद गाड़ी कैसी लग रही है। तो गाइज़ पिछले बम्पर के ऊपर डल चुका है फाइनल पेंट और शाइनिंग आपको दिख ही रही होगी, और शाम का टाइम भी हो चुका है। और साथ में ये डोर था इसके ऊपर भी फाइनल पेंट डल चुका है और शाइनिंग इसकी भी आपके सामने है। गाड़ी आई थी हमारे पास 2 बजे और हमने कर दी तैयार। मेरे ख्याल से इस टाइम टाइम हो रहा है 6 या 7 बजे, 6 या 6:30, हाँ तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, यानी कि 2 और 4 यानी 4.5 घंटे में 3 पैनल हमने कर दिया पेंट। और अब बारी आगे वाले बम्पर की चल रही है। तो इस साइड डल चुका है और उधर हमारा राजा फाइनल पेंट मार रहा है। तो अब इसकी लुक दिखाएंगे आपको कल, क्योंकि कल इसकी पूरी गाड़ी की रबिंग होगी और सर्विसिंग होगी। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, और सुबह का टाइम है। मैं आ चुका हूँ अपनी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर, और जिस गाड़ी का मैं आपको काम दिखा रहा था स्कोडा सलाविया का, तो जब तक मैं शॉप पे पहुंचा तो हमारे राजा ने सुबह सुबह इसकी रबिंग वगैरह जो थी सारी कर दी थी, और कल पेंट हमने टाइम से मार दिया था। और उसके बाद इसको बढ़िया से हमने अपनी हीट गन से सुखा दिया था। और भी रियर डोर ये वाला हमने पेंट किया है। कलर मैचिंग आप हमारी देख सकते हैं कि शाइनिंग आगे वाले से ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि नया पैनल है। और पिछला बम्पर, अगला बम्पर, डोर, ये पैनल हमने करे थे पेंट और पूरी गाड़ी करी थी हमने रबिंग। और अब बारी थी इसकी सर्विसिंग की, तो उसके लिए हमने इसका बोनट खोल लिया है। और अब हम इसका एयर फ़िल्टर और जो जो इसके अंदर पार्ट लगने हैं, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, ये खोलेंगे
और फिर इसका पार्ट हम मंगवाएंगे और फिर उसके बाद इस गाड़ी के अंदर हम वापस लगाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना सारी चीज़ें जब आपको दिखा रहे तो ये भी दिखाएं कि गाड़ी की सर्विसिंग और डेंटिंग पेंटिंग एक साथ बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर काम होता है। और अगर आपको भी अपनी गाड़ी का कोई काम कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये भैया भी हमारे पास हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर आए हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई कस्टमर, जब ये भैया आए तो इन्होंने पूछा कि आप ही वीडियो बनाते हो। मैंने कहा हाँ जी। तो इन्होंने कहा भैया मेरी भी गाड़ी है, ज़रा उसमें छोटे मोटे डेंट एक बार आप देख लो। तो बस इस तरीके से आपको सारा काम दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। स्कोडा की सर्विस का टाइम भी आ गया था, तो अब हम इसका पार्ट लेकर आए हैं। तो मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। ये है कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल और मैग्नेटिक या फुली सिंथेटिक जैसे मर्जी कह लो, लेकिन ये 5W30 है। ये 10,000 किलोमीटर चलता है और या फिर 6 महीने। और एक हमारे पास टाटा पंच खड़ी है, उसके लिए हम ये वाला कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल लेकर आए हैं GTX का। और ये है एयर फिल्टर स्कोडा सलाविया का। और दूसरा ऑयल फिल्टर है, इसका ऑयल फिल्टर शायद ये रखा, वो शुभम लेके गया है। तो इसमें स्कोडा में वॉक्सवैगन का पार्ट लगता है, ये रहा। तो अब पूरी सर्विस तो मैं खैर दिखा देता, लेकिन अब नंबर प्लेट पे से हमने स्टिकर हटा दिया है। तो फिलहाल जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे। और गाड़ी के अंदर हम डालने वाले थे इंजन ऑयल, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी भी वीडियो दिखाएं। तो अब ये हम सील खोलेंगे इसकी। ये देखो गाइस, ये कैस्ट्रोल का जो है काफ़ी लोकल ऑयल भी आता है, लेकिन हम पक्के बिल के साथ डालते हैं। चलो भाई खोलो, ये रहा जी। ये इसकी सील हमने खोली है और अब गाड़ी के अंदर डाला जाएगा इंजन ऑयल। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई लोग जो है इंजन ऑयल डालते हुए और कौन सी कंपनी का डाल रहे हैं ये सब चीज़ें नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमें छुपाना कुछ नहीं है, हमें सब कुछ दिखाना है, क्योंकि दिखाएंगे जब ही आपको पता चलेगा कि काम जेन्युइन किया जाता है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। तो अब इस तरीके से पूरा डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद वापस बंद कर दिया जाएगा। तो नीचे ऑयल फिल्टर हमने लगाई दिया है और अपने पास लिफ्ट तो है नहीं कि नीचे से आपको दिखा दें, तो बिना लिफ्ट के जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाया जा रहा है। तो वो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब दिखाते हैं आपको। फाइनली स्कोडा सलाविया गाड़ी जो आई थी वो हमारी पेंट हो चुकी है और अभी इसकी वॉशिंग कराई और ये गाड़ी हमने कर दी है कंप्लीट। अब इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया था और नंबर प्लेट दिख रही है और जो कि मैं दिखाना चाहता नहीं हूँ। तो फ़िलहाल ये वीडियो अब यहीं तक। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस साइड से फुल ओपन है तो यहाँ से देख लो गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।